बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम बात करेंगे जी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, जदीद नज़रिया लगान। जदीद नज़रिया लगान का जो इतलाक़ है वो तलब और रसद के ऊपर है कि तलब और रसद की क़ुव्वतों से लगान का तयन किया जाता है। डेविड रिकार्डो ने कहीं भी तलब और रसद का जिक्र नहीं किया। ज़मीन की ज़रख़ेज़ियत की बात की कि ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ है लगान ज़्यादा देगी, ज़मीन कम ज़रख़ेज़ है तो कम लगान देगी। जेएस मिल ने सबसे पहले अपने ख़यालात का इजहार मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में पेश किया, जिनका ताल्लुक भी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से है। एडम स्मिथ के पैरोकार थे, लेकिन इस थ्योरी को मज़ीद डेवलप किया डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने, प्रोफेसर रॉबन्स ने और प्रोफेसर शेवन्स ने। वो कहते हैं जी रेंट इज़ द पेमेंट दैट द लैंड ऑनर रिसीव फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, के लगान से मुराद वो मुआवजा है जो ज़मीन के मालिक को ज़मीन के इस्तेमाल के बदले वसूल करता है या अदा किया जाता है। दी रेट ऑफ रेंट इज़ डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लैंड। आपके जो शरह लगान का तयन तलब और रसद की क़ुव्वतों से किया जाता है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ प्राइसेस विच आर डिटरमिन्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। जिस आपकी जो मॉडर्न जदीद नज़रिया लगान है ये आपकी आम जो थ्योरी है आप कीमतों के बारे में तलब और रसद की, उसका एक हिस्सा है और उसी के ज़रिए जो है तलब और रसद की क़ुव्वतों से लगान का तयन होता है। इट अप्लाइज नॉट ओनली टू डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट ऑफ लैंड बट आल्सो टू रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद फिक्स सप्लाई। के वो कहते हैं कि ये इसका इतलाक़ जो है ना वो सिर्फ ज़मीन के लगान के लिए ही नहीं होता कि तलब और रसद की क़ुव्वतों से लगान ज़मीन का लगान तय पाता है, बल्कि जितने आमलीन पैदाइश पैदावारी अमल में हिस्सा लेते हैं उनके मुआवज़ों का तयन भी तलब और रसद की क़ुव्वतों से किया जाता है और उनकी जो रसद होती है वो फिक्स होती है, मुअय्यना होती है। टू एक्सप्लेन रेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी अज्यूम दैट, इस नज़रिए को दुरुस्त साबित करने के लिए कुछ बातें हैं जो अज्यूम की गई हैं, इनमें तब्दीली नहीं आती। नंबर 1, ऑल लैंड इज़ ऑफ सेम ग्रेड और क्वालिटी, के जितनी भी ज़मीनें हैं वो खसूसियत के लिहाज से एक जैसी हैं, ज़रख़ेज़ियत के लिहाज से बराबर है, एक जैसी हैं। लैंड हैज़ जस्ट ओनली यूज से इट प्रोड्यूस वीट ओनली, जितनी ज़मीनें हैं सिर्फ एक ही किस्म की फसल काश की जाएगी। हमने फ़र्ज़ कर लिया है कि गंदम की फसल की सिर्फ काश की जाएगी, कोई दूसरी फसल और काश नहीं होगी। मार्केट इज़ कॉम्पिटेटिव, मंडी में मुकाबले के हालात हैं। दैट इज़ मैनी वीट कल्टिवेटर्स आर डिमांडिंग एंड मैनी लैंड ऑनर्स आर ऑफरिंग लैंड फॉर रेंट, के जितने भी काश्तकार हैं गंदम के वो तलबगार हैं ज़मीनों के, ज़मीन काश करने के लिए, और जो ज़मीन के मालिक हैं वो लगान वसूल करने के लिए अपनी ज़मीनें देने को तैयार हैं। अच्छा जी, डिमांड फॉर लैंड, आपकी जो ज़मीन की तलब है वो क्या है देखें। डिमांड फॉर लैंड इज़ डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड, आपकी जो ज़मीन की तलब है ये माखूज़ है या किसी वास्ते से है। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ कमोडिटीज़ की जो डिमांड होती है ना वो डायरेक्ट होती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है वो ड्राइव्ड होती है, किसी वास्ते से जो है वो हासिल की जाती है। देखिए जैसे आपके ये घर बनाना है, अब जो ज़मीन की तलब है वो किन चीज़ों की वजह से है। देखें आपने घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, इनकी डिमांड की वजह से ज़मीन की डिमांड बढ़ जाती है और उस पर घर तमीर किया जाता है। वो कहता है कि डिमांड फॉर लैंड इज़ डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर गुड्स विच लैंड प्रोड्यूस और ऑन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड, कि ये आपकी जो ज़मीन की तलब है ये माखूज़ होती है और ये मुनहसिर होती है अशिया की तलब के ऊपर जो ज़मीन से जो पैदा की जाती हैं ज़मीन से, या मालियत ज़मीन की मुख्तलिफ पैदावारी पर मुनहसिर होती है। बिकॉज लॉ डिमेंशिंग रिटर्न्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड डिक्रीजेज, कानून तकलील हासिल की वजह से मुख्तम पैदावारी में गिरती हुई शरह से इजाफा होता है। इट मीन्स मोर लैंड विल बी डिमांडेड एट लोअर रेंट्स, कि अगर हमने ज़मीन को मज़ीद काश करना है तो हम उसका कम लगान जो है वो हर अगली इकाई पे देते जाएंगे और ज़मीन को काश्त करते चले जाएंगे। अच्छा, अब वो कहता है वी कैन कंसीडर डिमांड फॉर लैंड एट 3 लेवल्स, 3 सतहों लेवल्स के ज़रिए हम जो है वो डिमांड फॉर लैंड का जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो इंडिविजुअल फार्मर हो,
उसकी अपनी ज़मीन हो या उसने ज़मीन जो कोई एक ज़मीन काश के लिए ली हो, तो उस सूरत में आपका डिमांड का ख़त नेगेटिव स्लोप का होगा। डिमांड फॉर एन इंडस्ट्री के आपका जो ग्रुप है फार्मर्स का जो एक जैसी फसल सेम क्रॉप पैदा करेगा, उनका डिमांड के उनके तमाम ख़त तलब को जमा करने से जो हमें ख़त तलब हासिल होगा वो नेगेटिव स्लोप का लेफ़्ट टू राइट नीचे गिरता हुआ ख़त होगा। डिमांड बाय दी होल इकॉनमी, पूरी इकॉनमी का जो ख़त तलब होगा वो भी नेगेटिव स्लोप का ही ख़त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिमांड फॉर लैंड में उसने जो बात क्लियर की है, मैं यहाँ भी आपको शक्ल से बता देती हूँ कि सबसे पहले उसने आपको ये कहा है कि आपका पूरी इकॉनमी में इंडिविजुअल फार्मर हो, ग्रुप हो या होल इकॉनमी हो, नेगेटिव स्लोप का डिमांड के ख़त का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, रेंट का तयन कहाँ पे होगा? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से जो है वो रेट ऑफ रेंट जो है वो तय पाएगा। ये जो ख़त मैंने आपका सप्लाई का खींचा है ना, ये इकॉनमी के ख़त को शो करता है जहाँ पे इकॉनमी की सप्लाई फिक्स होती है। नेगेटिव स्लोप का जो डिमांड का ख़त है ना, वो पॉइंट ई पे जो है वो कता करेगा सप्लाई के ख़त को। ओ क्यू पैदावार होगी और ओ आर जो है वो रेंट दिया जाएगा। ये सारी बात जो आपने अब तक लेक्चर में पढ़ी है। अब हमने बात करनी है सप्लाई ऑफ लैंड की, कि आपकी जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो क्या है। देखें, सप्लाई ऑफ लैंड में हम तीन एंगल से फिर देखेंगे। पहला तो ये है कि इंडिविजुअल फार्मर हो, वाहद फार्मर हो, उसकी अपनी ज़मीन है या उसने कोई रेंट पे ले रखी है, तो उस सूरत में वो उसका जो ख़त रसद होगा ये मुकम्मल तौर पे परफेक्टली इलास्टिक होगा, OX के मतवाजी होगा। ठीक है, अच्छा, सप्लाई ऑफ लैंड फॉर इंडस्ट्री, कि ऑल फार्मर्स का ग्रुप हो जो एक जैसी फसल पैदा कर रहा है, ये ख़त लेफ़्ट टू राइट ऊपर को उठता हुआ पॉजिटिव शेप का ख़त होगा। लेफ़्ट टू राइट, इट इज़ नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इट राइजेज अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, इकॉनमी का जो ख़त होगा, इकॉनमी में मैंने अभी बताया कि जो रसद होती है ज़मीन की वो फिक्स होती है, ये होगा आपका परफेक्टली इन अलास्टिक। ओ आपका जो है वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, मतवाजी होगा, वर्टिकल शेप का होगा, गैर लचकदार ख़त रसद होगा। ठीक है, अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड इज़ डिटर्मिन्ड वेयर डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लैंड आर इक्वल, के आपका जो लगान का तयन है उस जगह पे होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में बराबर होंगी। अब मैं आप ये सारी शक्लें आपको कंबाइन करके इसके ऊपर हम बात करते हैं और बनाते हैं, आपको बताते हैं कैसे रेंट का तयन हो। चलिए जी, पहली में हमने किया है, पहला आपका OY खाते पे हमने तीनों ग्राफ्स में रेंट लेना है और OX खाते पे आप मैंने लिखी है जी क्वांटिटी ऑफ लैंड, या आप सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लैंड भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब वन फार्मर हो, मैंने भी बताया उसकी अपनी ज़मीन है तो भी ठीक है, अगर उसने रेंट पे ली रखी है तो वो क्या होगा, ये जो सप्लाई का ख़त है ना, परफेक्टली इलास्टिक मुकम्मल तौर पे लचकदार ख़त है, OX के मतवाजी होगा। यहाँ पे डिमांड का जो नेगेटिव स्लोप का ख़त है, डिमांड फॉर लैंड का, ये कता करेगा सप्लाई के ख़त को नुक्ता ई पे। अमूद गिराएं आप OX खाते पे तो आपकी पैदावार कितनी होगी एक फार्मर की, OQ, और वो रेंट कितना अदा करेगा अगर उसने ज़मीन काश करने के लिए एक ज़मीन ली है, OR। अब अगर जो है वो डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाएगी, इस OR रेंट के ऊपर जितनी चाहे वो प्रोडक्शन कर सकता है, उसका रेंट जो है ना वो चेंज नहीं होगा, वो बढ़ेगा भी नहीं, वो कम भी नहीं होगा, क्योंकि इसका ख़त मुकम्मल तौर पे लचकदार है, OX के मतवाजी है। OR रेंट पे उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाए, बढ़ाता जाए, वो ज़मीन को काश करता जाए जो उसने काश करने के लिए ली है, लेकिन वो OR रेंट ही उसको पे करेगा। अच्छा जी, ग्रुप ऑफ फार्मर्स में कि बहुत सारे जो आपके किसान हैं वो मिल जाएं और एक जैसी फसल काश करें, तो मैंने अभी बताया कि ये लेफ़्ट टू राइट ऊपर को चढ़ता हुआ पॉजिटिव स्लोप का ख़त होगा सप्लाई ऑफ लैंड का। रेंट का तयन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होगा। ये DD डिमांड का ख़त है जिसने सप्लाई के ख़त को नुक्ता ई पे कता किया है। ठीक है जी, ये ले, और आपका जो रेंट है वो OR है, अमूद गिराया ई से नीचे OX पे तो OQ पैदावार है। अब अगर डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाएगी तो ये ख़त दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो सप्लाई के ख़त को ई बार पे कता करेगा। जब ये ई बार पे कता करेगा डी बार का ख़त, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, OQ
1 हो जाएगी OQ से, ठीक है। और यहाँ पे रेंट भी आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो आपकी मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है ना, ये एक बात को और भी पेश करती है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो रेंट भी बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा रेंट अदा किया जाएगा। प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, साथ रेंट भी ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। इकॉनमी की आपकी मुल्क की सूरत हाल में मैंने अभी बताया कि परफेक्टली इन अलास्टिक गैर लचकदार ख़त रसद है, क्योंकि सप्लाई फ़िक्स्ड है इकॉनमी की। जितनी आपके मुल्क के अंदर ज़मीन है वो काश की जा रही है। रेंट का तयन कहाँ होगा? जहाँ डिमांड फॉर लैंड का ख़त सप्लाई ऑफ लैंड के ख़त को नुक्ता ई पे कता करेगा। OQ प्रोडक्शन हो जाएगी और OR आपका जो है वो रेंट तय पा जाएगा। अब अगर डिमांड बढ़ जाए, रसद तो फिक्स है ज़मीन की, वो तो चेंज नहीं होगी, ख़त आपका दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जो सप्लाई के ख़त को ये डी बार का ख़त नुक्ता ई बार पे कता करेगा, रेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, रेंट बढ़ जाएगा। यही मैंने अभी आपको बताया कि मॉडर्न थ्योरी पेश करती है इस बात को कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो रेंट भी बढ़ जाता है, प्रोडक्शन तो उतनी ही होगी, ठीक है। अब अगर डिमांड कम हो जाए तो ज़मीन को, वो इसी ज़मीन को ही कम काश किया जाएगा, ख़त नीचे को शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव स्लोप का आपका डिमांड का D हो जाएगा और आपका जो रेंट है ना, प्रोडक्शन तो OQ ही होगी लेकिन रेंट पहले से कम हो जाएगा, R0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके रेंट का तयन है जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होगा, ठीक है। आपका वन फार्मर हो तो पहले ही एक ही लगान पे जो प्रोडक्शन आपकी उसकी बढ़ाता जाएगा, लगान उसका नहीं बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन जब ग्रुप ऑफ फार्मर की सूरत हाल होगी, डिमांड के बढ़ने से रेंट बढ़ेगा। और जब इकॉनमी की सूरत हाल होगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो रेंट बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी आपकी डिमांड फॉर लैंड की तो रेंट भी आपका कम हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे आपके जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, वो ये भी कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि ज़मीन की रसद फिक्स होती है, लेकिन क्या इसमें कमी बेशी भी की जा सकती है। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन मेथड अपनाया जाए, मेहनत और सरमाए की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाएं, जदीद तरीके अपनाए जाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो वो जो बंजर ज़मीनें हैं ना वो आबाद की जा सकती हैं काश्तकारी के लिए दोबारा, उनके ज़मीन की रसद में इजाफा हो सकता है। ये जितनी आपने पीछे सूरत हाल की है वो इन दी शॉर्ट रन है, अरसा कलील की है। अरसा तवील में वो कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी तो रेंट जो है वो कम हो जाएगा। देखिए आपका जो है पहला रेंट जो है वो कैसे तय पाया, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय पाया, OR, ठीक है। अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इस बात को यहाँ पे ये भी जोर दिया है कि ज़मीन की रसद में कमी बेशी हो सकती है अच्छी टेक्नोलॉजी से, ठीक है। कैसे होगी? देखिए, ज़मीन की रसद बढ़ सकती है, मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करके बंजर ज़मीनों को ज़ेरे काश किया जा सकता है। तो उस सूरत में ये सप्लाई का ख़त बना, ये देखें S बार और S बार सप्लाई में इजाफ़ा हो गया। जब सप्लाई में इजाफ़ा कर लिया लेकिन डिमांड में अगर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा ना हो तो उस सूरत में आपके जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात पे को बयान करते हैं कि उस सूरत में आपका जो रेट ऑफ रेंट है ना ये कम हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है ना वो आपकी पहले से ज़्यादा हासिल होगी, सप्लाई को, ज़मीन की सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एंड पे जो है ये आपकी जो मॉडर्न थ्योरी है इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या ये पेश करती है, क्या इसका आखिर में कंक्लूजन है। देखें, ये आपने सारी शक्लें की हैं, ठीक है। ये आपकी टोटल जो मैंने आपको बना के दिखाई है, आपका ये डिमांड फॉर लैंड का ख़त नेगेटिव स्लोप का, यही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व है आपका लैंड का, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो वन इंडिविजुअल फार्मर है, उसका ख़त जो है वो मुकम्मल तौर पे लचकदार है और वो OR रेंट पे इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, ये बढ़ाता जाएगा, इसका रेंट चेंज नहीं होगा, OR ही वो पे करेगा। इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फार्मर्स में
में क्या होगा कि डिमांड बढ़ती जाएगी, आपकी जो सप्लाई है वो नहीं कम है, कम बढ़ेगी, और डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है तो रेंट बढ़ जाएगा। इकॉनमी की सूरत हाल में इन दी शॉर्ट रन आपकी फ़िक्स है, शॉर्ट रन में ये फ़िक्स है। डिमांड बढ़ गई तो आपका रेंट बढ़ गया, डिमांड कम हो गई, डिमांड फॉर लैंड, तो आपका जो है वो रेट ऑफ रेंट कम हो गया। ये जो छोटे छोटे ख़त मैंने बनाए हैं ना, जो उर्दू में इकनॉमिक्स पढ़ते हैं शायद उनकी बुक्स में ये ना हो, लेकिन इंग्लिश की में जो इकनॉमिक्स पढ़ते हैं मैं बताती चलूँ, ये दोनों ख़त इस बात को शो करते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो रेंट है। देखें, डी बार का ख़त है, ये जो आपका ओ है, जो ग्राफ बनाते हैं OYX, ये ज़ीरो को भी शो करता है, ठीक है। जब तक इस डिमांड के ख़त ने सप्लाई के ख़त को इंटरसेक्ट नहीं किया, कता नहीं किया, उस वक्त तक रेंट का तयन नहीं हुआ, ठीक है। आपकी डिमांड थी डी बार, फिर डिमांड मज़ीद बढ़ गई, डी डबल बार हो गई, लेकिन यहाँ पर आपका रेट ऑफ रेंट जो है ना फ़िलहाल ज़ीरो है। जैसे ही और डिमांड बढ़ी, आपका ये डी नॉट ख़त ने या इसको कता किया, ई नॉट पे आपका रेंट का तयन हो गया OR नॉट, ठीक है। प्रोडक्शन आपकी नहीं बढ़ेगी। इन दी शॉर्ट रन ज़मीन की जो रसद है वो फिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, आपके यहाँ पे फिर वही सूरत हाल इन दी शॉर्ट रन में कि डिमांड बढ़ेगी, आपका रेंट बढ़ जाएगा और ये आपकी कंट्री भी बढ़ जाएगी, पैदावार की इकाइयाँ। लेकिन इन दी लॉन्ग रन, अभी जो मैंने आपको बताया कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ज़मीन की का इस्तेमाल के पेश नज़र अगर इसकी रसद में इजाफा अच्छे जदीद तरीके अपना के किया जाए, सप्लाई ज़्यादा हो जाए, डिमांड में जो है वो कम इजाफा हो, सप्लाई में ज़्यादा हो जाए, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है ना आपका शरह लगान कम हो जाएगा और पैदावार जी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी। अब ये जो आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है, ये दो बातें शो करता है बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो जदीद नज़रिया लगान है इसको स्कार्सिटी रेंट कहते हैं, कमियाबी लगान, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़मीन की रसद तलब के मुकाबले में कमियाब है, ठीक है। इसलिए हर ज़मीन लगान अदा करती है और तलब में इजाफा लगान में इजाफे का बायस बनता है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डो क्या कहते हैं कि जो रिकॉर्डो नज़रिया लगान दिया वो डिफरेंशियल रेंट है। क्यों? क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन ज़्यादा लगान देती है और कम ज़रख़ेज़ ज़मीन कम लगान देती हैं। फिर रिकॉर्डो ने कहा कि लगान चूँकि लागत पैदाइश से ज़ायद पैदावार की हैसियत रखता है, इसलिए इसका कीमत पर असर नहीं होता। लेकिन जो आपके मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो इस थ्योरी को पेश करते हुए आखिर में कहते हैं कि लगान लागत का एक जुज़ है, इसलिए कीमत पे असर अंदाज होता है और ये अदा करना पड़ता है, ये एक लाजमी चीज़ है, ठीक है जी। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।